नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआई इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल को देखेंगे, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या फ्यूचर में इसमें ग्रोथ देखने मिलेगी या नहीं। फिर हम यहाँ पे इसके चार्ट को देखेंगे कि इस समय चार्ट में क्या हो रहा है, कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, क्या हम इसमें और इन्वेस्ट करने में फ्यूचर में इसमें ग्रोथ देखने मिल सकता है या नहीं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके मार्केट कैपिटल को देखें तो वो 26.6 करोड़ का है। यानी कि कंपनी एक पेनी स्टॉक कंपनी है, क्योंकि इसका प्राइस भी इस समय 10 रुपया चल रहा है। और अगर हम इसके यहाँ पे डेट को देखें तो वो 773 करोड़ का है। यानी जितना कंपनी के पास मार्केट कैपिटल नहीं है, उससे ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव बात है। अगर किसी कंपनी को आप यहाँ पे एनालाइज करते हो तो कंपनी का अगर डेट ज्यादा है तो कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ में सबसे बड़ा रुकावट यही चीज यहाँ पे बन जाती है, वो है कंपनी का डेट। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे अगर आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू एक टाइम पे ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा था, चलते चलते मार्च 2025 में तो जीरो हो गया है, यानी शून्य पे आ गया है। पहले 2014 में ये 131 करोड़ का था और फिर 2024 में ये 8 करोड़ का हुआ, 2025 में जीरो पे आ गया इसका रेवेन्यू। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगर आप देखेंगे कंपनी में डेप्रिसिएशन है अभी भी, और इसके बैलेंस शीट पे आने में आपको देखने मिलेगा इसका इधर इसकी जो बोरोइंग से कंटिन्यू बढ़ रही है। यानी कंपनी रेवेन्यू तो नहीं जनरेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे उसके डेट बढ़ते जा रहे हैं। अगर कंपनी के पास कोई रेवेन्यू नहीं है तो उसके डेट क्यों बढ़ रहे हैं, जब वो कुछ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, जीरो पे है, उसके रेवेन्यू कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं, वो अपने माल को बेच ही नहीं पा रही है, तो किस बात के लिए यहाँ पे वो डेट ले रही है। अगर हम नीचे आएंगे थोड़ा, हम इसके ट्रेड रिसीवेबल को देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे जीरो ही है, क्योंकि उन्होंने जब कुछ बेचा ही नहीं है तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल कैसे हो सकता है। यहाँ पे अगर हम आए नीचे थोड़ा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए किस तरह यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग, यहाँ पे उन्होंने 64.50 पे अपनी जो होल्डिंग है बना रखी है, वो बेच नहीं रहे हैं। काफी बड़े समय से उन्होंने यहाँ पे अपनी पकड़ को बना रखा हुआ है। और यहाँ पे पब्लिक का देखेंगे तो जो बचा कुचा है वो सब पब्लिक ने ले लिया है। यानी प्रमोटर्स बेच रहे हैं, पब्लिक खरीद रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआईज और डीआईज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस शेयर में। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल से इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि इस शेयर में कोई बात ही नहीं है कि इसमें कुछ इन्वेस्ट किया जाए और कुछ यहाँ से आप अर्न कर सके, तो आपको ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये ट्रैप होता है। ऐसे शेयर्स में आप फंस जाते हैं। अब क्या होगा, ये एक पैनी स्टॉक बन गया। अगर आप इस शेयर को सेल भी करने जाएंगे तो आपसे खरीदने के लिए कोई नहीं रहेगा। जब स्टॉक पेनी स्टॉक बन जाता है तो वो आपको, जो रिटेलर्स होते हैं, नॉविस ट्रेडर्स होते हैं, उनको ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं चिपका दिए जाते हैं। अगर हम इसको टेक्निकली देखें या चार्ट पे जाके देखें, इसको एनालाइज करें, तो आप देख सकते हैं एक टाइम पे अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये यहाँ पे था, यहाँ पे ये ओपन हुआ था, इसका हाई था 499, मतलब 500 का स्टॉक था एक टाइम पे जब ये लिस्ट हुआ था। और ये लिस्ट कब हुआ था, 8 जुलाई 2019 को। सोचो वो लिस्ट यहाँ पे हुआ है, कभी वो इसके ऊपर गया ही नहीं, मतलब कंटिन्यू नीचे 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 नीचे, वो कभी ऊपर नहीं गया। मतलब आप देख रहे हो शेयर की कंडीशन, देख रहे हो क्या हो गया है इसके साथ। अब यहाँ पे तो कभी थोड़ा बहुत वॉल्यूम आपको देखने भी मिला होगा, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आपको वॉल्यूम देखने मिलेगा। अब देखो, अब ये जो शेयर्स है, अब इसके अंदर आपको वॉल्यूम भी नहीं देखने मिलेगा। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा रह गया। अब जो भी होगा यहाँ पे सिर्फ सेलिंग होगा। अगर आप देखें यहाँ पे जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं, अब यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस नीचे गिर रही है, जो कंटिन्यू प्राइस नीचे आ रही है और इसके वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग भारी मात्रा में हो रही है। अब देखो बाय कौन करता है। अब जहां तक है, ऐसे टाइम पे जो रिटेलर्स होते हैं उनको लगता है कि ऐसे हम स्टॉक खरीद लेंगे और एक दिन ये शेयर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं होते। आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम से, कोई खरीद ही नहीं रहा है शेयर्स को। जब कोई खरीदेगा ही नहीं आपसे, आपने यहाँ पे आपने खरीद लिया, अब आपको बेचना है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन बेचने के लिए कोई है ही नहीं।
प्राइस अगर नीचे भी आ रहा है तो भी आप किसको बेचोगे, आपसे कोई खरीदने के लिए वहां पे है ही नहीं, क्योंकि इस शेयर में आपको कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं दिखेगा, किसी को खरीदना ही नहीं है। सिर्फ खरीद यहाँ पे रहा है पब्लिक, पब्लिक ये शेयर में आपको इंटरेस्टेड दिखेंगे। अगर आप कोई भी शेयर्स को खरीदते हैं तो कंपनी में आपको जाके एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो कब और कहाँ कितना जनरेट कर रही है, कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, और कंपनी को फ्यूचर में ऐसे कौन से रिस्क है जो कि उनके प्रॉफिट को यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी EBITDA को यहाँ पे हिला सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। आपको जाके बैलेंस शीट एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी की बोरोइंग्स किस स्पीड से बढ़ रही है। अगर बोरोइंग बढ़ रही है तो क्या कंपनी कैपेक्स कर रही है उस हिसाब से या नहीं, मतलब कंपनी अगर कर्ज ले रही है तो कंपनी अपने कर्ज का क्या कर रही है, उस बोरोइंग्स का क्या कर रही है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। और जो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या FIDIs इंटरेस्टेड है इस शेयर्स में, क्या प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बना रखी है, और जो मैनेजमेंट यहाँ पे प्रोमिसेस कर रहा है कि हम ये काम करेंगे, आगे जाके इतनी ग्रोथ आपको हमारे कंपनी में देखने मिलेगी, क्या उस प्रॉमिस को यहाँ पे मैनेजमेंट पूरा कर पा रहा है, वो अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहा है या नहीं। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। आपको डेट का भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के पास जितना मार्केट कैपिटल है कहीं उससे कई गुना ज्यादा क्या उसके पास डेट है, क्योंकि अगर कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है तो कंपनी की जो ग्रोथ में सबसे बड़ा और सबसे पहला रुकावट कंपनी का डेट बन जाता है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है एकदम भारी मात्रा में। तो ये सारी चीजें आपको देखकर अच्छे से एनालाइज करके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।